हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2025 तक जो पूछा गया था। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है PYQ वो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का सवाल? अभी सबसे पहले 2025 के क्वेश्चंस को हम पहले देखते हैं कि रिसेंटली हाल ही में जो एग्जाम है उसमें किस तरह का सवाल पूछा गया है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसे देखिए क्या सवाल पूछा गया कि द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। याद रखिएगा कि जब कांस्टेंट जो होता है रेट कांस्टेंट के, ये और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट के किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चाहे वो रेट हो, चाहे वो स्पेसिफिक रेट हो, कोई भी चीज़ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है। तो इसलिए द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी नहीं होगा, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपको लगातार बताएंगे जो 2025 में 2025 में बैक टू बैक पूछा गया है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन व्हिच ऑर्डर। देखिए इसके लिए अगर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले सेशन को देखेंगे, वहाँ पर हमने एक थ्योरी फिर से दोहराया था कि अगर हाइड्रोलिसिस की चर्चा करते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। अगर बेसिक मीडियम में होता है जैसे NaOH के साथ, KOH के साथ, तो उसका ऑर्डर 2 हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है, H+ के प्रेजेंस के अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, क्योंकि उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर बोला कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो कि एक ईस्टर ग्रुप है, वो हाइड्रोलाइज कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। देखिए यही सबसे मेन पार्ट है। NaOH आ गया मतलब इसका कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, मतलब कि वो मोस्ट एक्सपेक्ट में पूछा था कि कितना ज़्यादा होगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 गुना लगभग बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है एक रेंज आपको दे रहा है कि कितना से कितना कुछ में, तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाते हैं तो रेट जो होता है, रेट अप्रॉक्स डबल होता है। क्या होता है? अप्रॉक्स डबल। तो एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्स डबल। या फिर आप लिख सकते हैं 2 to 3 टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना बढ़ सकता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये था 3rd नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो फिर से बोर्ड का है, 2025 का ही है कि फॉर रेट K इंटू A to the power 1 B to the power 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? पावर जोड़ देते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हो जाएगा A का पावर 1 और B का पावर n, n+1 इज द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि आंसर क्या होगा? सी होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर में भी आप देख सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन में ढूंढेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ मिल रहा है? सी नंबर कि एक रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, रिएक्शन कोई भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। बस यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करने के लिए कहा गया हुआ है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? हाफ लाइफ अगर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब टाइम आपको दे रखा है। वॉल्यूम N2 जो है वो 10 लीटर रहता है एंड आफ्टर कंप्लीशन उसके बाद वो 100 लीटर हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन एक एरर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। बट जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का है, जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला होता है। ये हो जाएगा 2.303, 10 है इसका, टाइम दे रखा है, और लॉग है 100/10। डिफरेंस यही कितना आएगा? 10 बार कटेगा, log 10 1 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.303 और बाई 10, लॉग नहीं रहेगा।
तो इसमें देख लेंगे ए आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन उसके लिए आंसर ए होना चाहिए। अगला सवाल ये 2017 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है रेट डिपेंड करता है एक्टिव मास पर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ लिखते हैं तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव मास ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ ए। तो जब आप लिखते हैं R इक्वल टू ए टू द पावर P, तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे एक्टिव मास। तो रेट किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, मे इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको बताते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता है। कभी कभी तो रिएक्शन का रेट बढ़ने लगता है, कभी कभी घटने लगता है, लेकिन अगर एक जनरल बात करें तो 99.9% जनरली होता क्या है कि एज टाइम पास है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट जब घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि ऑप्शन इसका बी होने वाला है। 22 का पूछा हुआ सवाल था। अगला है कि एक ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ये फास्ट स्टेप का मैकेनिज्म दे रखा है, ये स्लो स्टेप का मैकेनिज्म दे रखा है। तो बोलता है कि रेट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, पहले तो रेट लॉ किससे निकलता है, स्लो स्टेप रिएक्शन से निकलता है। स्लो स्टेप में कौन सा है, ये वाला रिएक्शन स्लो स्टेप का है। तो चलिए निकालते हैं R इक्वल टू O इंटू O3। अब बात ऐसा है कि हमारा मेन रिएक्शन में O है नहीं, सिर्फ क्या है O3 है। तो O3 को हमको क्या करना, मतलब O को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, ये जो इक्विलिब्रियम आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास। प्रोडक्ट ये हो गया बाई रिएक्टेंट O3। अब यहाँ से हम O निकाल लेंगे, जिसका वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। O इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू O3 अपॉन O2, ये ऐसा लिख लेंगे। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो फिर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने O का वैल्यू लाया है उसको वहाँ पर डाल देते हैं। देखिए क्या होने वाला है, R इक्वल टू के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2, और पहले से यहाँ पर O3 है, इस इक्वेशन में पहले से क्या है O3 इंटू O3। तो R इक्वल टू हो जाएगा O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1। ये आपका फाइनल रेट निकल के आया है। तो रेट इक्वल टू, और यहाँ पर K रहेगा, K इंटू, यहाँ पर K छूट गया है तो K इंटू K डैश कर देते हैं। K इंटू K इक्विलिब्रियम क्या, K कांस्टेंट, मतलब कि एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कांस्टेंट यहाँ पर K डैश हमने मान लिया हुआ है, और ये हो गया R इक्वल टू K डैश O3 O2 के पावर -1। चलिए फिर देखते हैं क्या है आंसर। O3 के पावर 2 होना चाहिए, O2 के पावर -1 होना चाहिए। बी नंबर आंसर आप देखिए, ये चीज मैच करेगा। ये तो 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस लाइज बिटवीन 2 and 3 टाइम्स। ये दोहराया गया है क्वेश्चन फिर से 22 का। उसके बाद है द रेट ऑफ रिएक्शन 2A + BC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस रिएक्शन को जो एक दिया हुआ है 2A + B जो रिएक्टेंट में है और C है प्रोडक्ट में, रेट कैसे लिखते हैं, वन शॉट में बताया गया था कि रिएक्टेंट को जब लिखेंगे कॉफिशिएंट को डिवाइड करना है, कॉफिशिएंट को डिवाइड करना है, फिर ये हो जाएगा dA/dt, और रिएक्टेंट में माइनस लगाना है तो ये हो जाएगा -dB/dt। ये हो जाएगा प्लस, प्रोडक्ट में प्लस लगाना है, नहीं भी लगाएंगे तो प्लस समझा जाएगा। तो यही है रेट, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये रेट हो गया। अब ये देख लीजिए कौन था, ऑल ऑफ दिस प्लस dC/dt माइनस dB/dt -12 dA/dt। तो ये सभी के सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए तो ये था 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले में भी था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस
डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? एक्टिव मास पर डिपेंड करना है। फिर से देखिए वही सवाल दोहराया गया है। नेक्स्ट है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा? आप इसको निकाल करके हम लोग चेक करेंगे कि जैसे R इक्वल टू के ए के पावर 2 और यहाँ पर ऑर्डर है क्या 2, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो यहाँ से K इक्वल टू लिख सकते हैं R अपॉन ए के पावर 2। R होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ए हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स फिर लीटर और सेकेंड इनवर्स। चलिए ये आ गया है रेट कांस्टेंट का यूनिट। इसको मैच कराते हैं, मोल इनवर्स फिर लीटर और सेकेंड इनवर्स, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ dx अपॉन dt, जो कि एक रेट को रिप्रेजेंट करता है, फाइनली जो रेट है आपका k इंटू एच प्लस पावर n, नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या है, ऑर्डर निकालना है आपको। ये कहता है H प्लस क्या है? एसिड है। pH 2 से 1 जब चेंज करता है तो रेट 100 गुना बदल जाता है, एंड रेट बिकम 100 टाइम्स अगर pH वैल्यू चेंज करता है 2 से 1 तक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इफ pH 2, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। अब ये चीज़ 11th के आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सिखाते हैं कि H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर -2, यानी कि pH का वैल्यू अगर कुछ भी है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस कुछ भी हो जाएगा। और जैसे pH 2 था उसी तरह से अगर मान लीजिए pH का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो H प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1। ये तो आपको लिखना बताएं, यानी कि pH को हम इस तरह से लिख सकते हैं। रेट यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं? वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इक्वेशन से रेट डिटरमाइन करते हैं। R1 इक्वल टू, या फिर सीधे R इसको हम मान लेते हैं, R ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि H प्लस का वैल्यू पहले रखेंगे क्या? 10 टू द पावर -2, क्योंकि 2 से 1 बदला है, तो 10 टू द पावर -2, यहाँ पर पावर n रहेगा। इसको इक्वेशन A मान लीजिए। फिर जब pH 2 से 1 पर चला गया तब उसका जो रेट हो जाता है, रेट कितना हो जाता है? 100 गुना, 100 टाइम्स, यानी कि 100R हो जा रहा है। रेट हो जा रहा है 100R। कब? जब आप H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -1 लिए। इसको हम B कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन A को B में डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन A अपॉन B। चलिए क्या होने वाला है? R से R कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/100, K से K कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1 और होल टू द पावर क्या हो जाएगा? n। अब आइए इधर 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। अब इधर आइए, यहाँ पर क्या बचेगा? 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, तो ऊपर बचेगा 10 टू द पावर -1, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10, और यहाँ पर पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। दैट इज कि मतलब जो ऑर्डर आया इसका क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है? B। तो ये कंप्लीटली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको बनाने पड़ेंगे, ये सब याद नहीं रखा जा सकेगा। 2018 का क्वेश्चन जो भी आप बनाएंगे थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, बाकी सब बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कि इफ रेट इक्वल टू K और A² इंटू B, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन 13 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 15 में भी पूछा गया हुआ है, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, पावर जोड़ देना है। ओवरऑल ऑर्डर यानी कि टोटल ऑर्डर अगर हम बात करें तो टोटल ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1, यानी कि ये हो गया 3। तो यहाँ पर 2 को जोड़ना है और यहाँ पर जो 1 होगा इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। आंसर आ जाएगा B।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2Cl2 सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 0। ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 2023 का पूछा हुआ सवाल है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट। इससे उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेट इक्वल टू के ए इंटू बी के पावर 2। ये फिर से 23 में क्वेश्चन आया है और आप देख सकते हैं ये क्या सवाल पूछा, इफ बी इज ट्रिपल कीपिंग ए कांस्टेंट, रेट क्या हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम ड्रॉ करते हैं, क्या कैलकुलेशन आने वाला है कि रेट क्या है, आर है के इंटू ए बी के पावर 2 बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बोला कि b को ट्रिपल्ड करना है, मतलब कि b को 3 गुना कर देना है, a को कुछ नहीं करना है। तो बताइए कि इसका रेट क्या होगा। हम पहले वाले को R1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को R2 मान लेते हैं। तो R2 इक्वल टू के, a को कांस्टेंट रखना है और b को 3 गुना करना है, तो 3b कर देते हैं, पावर में 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 होगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, डिवाइड करते हैं k इंटू ए, बी का पावर 2 हो जाएगा k और a, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और b स्क्वायर। हम देखेंगे कि ये सब कैंसिल होता हुआ दिखेगा, k कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब जो बच रहा है R1 अपॉन R2 कितना बच रहा है, 1/9, 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन R2 इक्वल टू 9R1। तो जो रेट है वो कितना बढ़ गया, इनिशियल रेट से 9 गुना बढ़ गया है, 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 9 टाइम्स डी। dx बटा डी है रेट जिसको हम कहते हैं, dx बटा डी को क्या लिख सकते हैं, रेट, और ये दे रखा है k इंटू एच के पावर हाफ और b के पावर हाफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है ऑर्डर जोड़ा जाता है और हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 21, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन a प्लस बी को किस तरह से हम लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, a का पावर 0, b का पावर 0, जो रिएक्टेंट के कंपोनेंट है उसका पावर 0 कर देंगे तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 + 0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला सवाल है कि व्हिच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन सा ग्राफ, ग्राफिकल अप्रोच भी हमने बात करा था आपको वन शॉट रिवीजन में, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, तब जाकर के ये ज़्यादा क्लियर रहेगा, याद भी रहेगा। व्हिच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि रेट कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, कंसंट्रेशन तो घटते ही जाएगा ना, रेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ए को कांस्टेंट करा दिया है जो कि सही नहीं है, कंसंट्रेशन घटते जाएगा। देखिए जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटते जाएगा। तो रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट से कंसंट्रेशन घटेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन समझना है आपको। ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, ए का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है, यानी कि जिसको कि हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मतलब आप देख सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ये हो गया इन्वर्सली, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, यहाँ पर हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो सही आंसर जो इसका आएगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट है 24 नंबर कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
जो टी हाफ होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ रहा है, 2016 में भी पूछा, 20 में भी पूछा। तो टी हाफ होता है 0.693/k, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 0.693/k आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। जैसे आप बी नंबर देखिए, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। क्या बोले थे कि जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जब बेसिक मीडियम में होगा तो ये सेकेंड ऑर्डर, बाकी सब भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, ये परफेक्टली क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बाकी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और ये क्वेश्चन बैंक का जो आंसर की हमने आज आपको बताया है एग्जैक्टली, जो बिल्कुल सही सही आंसर की है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ये जरूर आपको मिलेगा, PDF लिंक, वहाँ पर आप देखिएगा, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये था फिजिकल केमिस्ट्री का सारे चैप्टर्स का वन शॉट, और उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड और MCQ क्वेश्चन ज़्यादातर हम बात किए हैं, और क्वेश्चन बैंक PYQ क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव करवा रखा है, और काफ़ी सारा टेस्ट पेपर भी आपको मिलने वाला है, तो उसमें भी यही सब क्वेश्चन सब मिलेगा, और जो मेन एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का उसमें भी यही सब क्वेश्चन सब आपको मिलने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।